कवानीन पे कवानीन कैसे आप ला सकते हैं? और इसमें जो शिके हैं, आप ये चाहते हैं कि एक ही डंडे से सबको हाँक लिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। मैं समझता हूँ कि आज जो ऐवान में हुआ ये एक जमहूरी काम नहीं था। ये हुकूमत कंधों पे बैठ के आने वाली ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने शब-खून मारा सहाफ़ती बरादरी पर, अब हमने ये फैसला किया है कि हमें हमारे साबका दौर में बड़े बड़े आमिर आए, आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इज़हार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किसी से, वो खा कोई हुकूमत हो। यही हुकूमत जिसने आज ये काला कानून पास किया, ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में होती है तो ये सबसे बड़ी आज़ादी सहाफ़त की चैम्पियन है। और आज जब ये ट्रेजरी बेंचेस में है तो यही वो लोग हैं, याद करें कि 2016 में पीका कानून इन्होंने बनाया था। आज फिर इस्लामाबाद में पीका कवानीन के ऊपर बड़ी बहस जारी है और वो डंडा भी तैयार है। तो ये सुन लें नून लीग की हुकूमत कि आपके दिन भी फिर बड़े बहुत कम हैं। आपके पास अभी तो आपका हनीमून पूरा नहीं हुआ तो आपने वो इक़दाम शुरू कर दिए जो कोई अमल भी नहीं करता। तो मैं आज यहाँ ये ऐलान करता हूँ कि अब दोबारा जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास होगा जिसमें CPND, APNS, अमेंड, PBA, PFUJs तमाम सहाफ़ती तंजीमें शरीक होंगी। हम इंशाअल्लाह ताला अपने लाएअमल का ऐलान आज कल दोबारा करेंगे और ये उस वक्त तक जारी रहेगा। ये एहतजाज आज नहीं होगा, ये एहतजाज ना आपके ऐवान चलेंगे, ना आपकी सेनेट चलेगी, ना कौमी असम्बली चलेगी, ना सूबाई असम्बलियाँ चलेगी। हम इस सहाफ़त तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आज़ादी सहाफ़त तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ नून लीग वालों, आप जब ये साबका हुकूमत ने ये पीका और ये ऑर्डिनेंस दोबारा उसको लेके आई तो उस वक्त तो आप इसके बड़े मुखालिफ थे। 2002 में आप बड़े मुखालिफ थे डेफर्मेशन बिल के। 2022 में आपने बड़ी मुज़ामत की थी, मिनिस्टर साहबा आपने भी बड़ी मुखालिफ की थी। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब आपने एक बिल लेके आए, वो वापस किया। आप कितने बिल लेके आना चाहते हैं? आप जितने मर्जी बिल ले आएँ, आप जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। आज़ादी इज़हार पे, आज़ादी सहाफ़त पर कोई कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बड़ों ने कोड़े भी खाए, लाठियाँ भी खाई, हमारे बड़ों ने जेलें भी काटी, बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, कैदोबंद की, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज जब आप ये कहते हैं हम सबसे बड़े जमहूरी लोग हैं, ये 5 साल हुकूमत चलेगी, ये तो 5 महीने वाली हुकूमत नहीं है। अभी जो आप इक़दाम कर रहे हैं, आप पहले गंदम का तो जवाब दे लें कि गंदम में क्या हुआ। आपके पास तो 300 बिलियन तो गंदम में ले गए हैं। पहले आपके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं, पहले उसके लिए कानून बनाएं, उसके लिए कवानीन बनाएं कि ये जो 300 अरब का खापा किया है आपने, ये किस माहौल में किया है, ये किधर गए पैसे, ये कौन खा गया पैसे। आप अपनी चीज़ें इस तरह नहीं छुपा सकते। आपके पास अब कोई वक्त नहीं है। आपने उस चीज़ को हाथ डाल दिया है जहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए था। इस मसले पे हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, आपको याद होगा कि जब ये कवानीन पीका के लागू हुए तो पंजाब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पे आप इस्लामाबाद के होटल में हमारे साथ बैठ के आपने इसके खिलाफ बात की। और आज आप कैसे ये कह सकती हैं कि ये बिल जो है उसको नाफिज किया जाए? क्या आपको 2 साल 3 साल पहले की बात भूल गई? आप तो खुद तशरीफ लेके आई थी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा, शायद आपको याद ना हो। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आप इसी कवानीन के खिलाफ खड़ी हुई थी हमारे साथ। क्यों? आज आपके पास हुकूमत है, आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसलिए आप ये नाफिज करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो तस्वीर लगाते हैं
गंदी हरकतें करते हैं, कतई ये सहाफत नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। जो लोग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना एजेंडा लेके बैठते हैं, हम उनके खिलाफ भी हैं। जो लोग तस्वीर लगा के किसी एक सियासी जमात को इस्तेमाल करके डॉलर कमाते हैं, हम उनके खिलाफ भी हैं। लेकिन अगर आप एक कारकुन को छेड़ेंगे तो ये लाहौर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं चलेगी आपकी असम्बली। ये पंजाब असम्बली में हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे। काला कानून नामंजूर। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। काला कानून नामंजूर, काला कानून मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ कि हुकूमती वालों सुन लो, इस बिल के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तमाम सहाफ़ती तंजीमें, इसमें हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं, CPNE, APNS, PBA, अमेंड, PFUJs, क्लब्स, यूजेस, तमाम की तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक पेज पे खड़ी है। आप किसी जाली तंजीम को प्रमोट करके कोई इसके खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने जो आज किया है, ये आपने धोखा दिया है। ये आप पहले से तैयार थे। आपने जो आज हमें ट्रैप किया है, ये एक ट्रैपिंग थी, लेकिन हमें ये बात पता थी। आप इतने सियाने नहीं हैं। हमें तो ये बात पता थी कि क्योंकि ये इस बिल के पीछे ज़ोर बहुत है, ताकत बड़ी है इस बिल के पीछे, तो आपने तो ये आज सिर्फ और सिर्फ आज ये ऐवान में सिर्फ इस बिल के लिए आज ये आपने ऐवान सजाया था। अब इसको आप एडजर्न कर देंगे, लेकिन क्या ये ऐवान आगे चलना नहीं? आपने बिल नहीं पेश करने, आपने बजट नहीं पेश करना, आपने अंदर नहीं आना, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि इस पे अब किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप तमाम स्टेक होल्डर के साथ दोबारा बैठ जाएं। आप स्पीकर साहब ये फरमा रहे थे कि आप हमें, मिनिस्टर साहबा फरमा रही थी कि आप हमें अपनी अमेंडमेंट्स दे दें, हम इसमें अमेंड कर लेंगे। क्यों भाई, अभी तो बात भी नहीं हुई तो आपने उसको टेबल कर दिया, आपने वो बिल मंजूर करा लिया। इसमें हमारी बात अपोजिशन लीडर से हुई, तहरीक-ए-इंसाफ की जो अपोजिशन लीडर हैं बशर साहब, उनसे हुई है, राना आफ्ताब साहब से, तमाम MPs उनके मौजूद थे। अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पे अपनी यकीन दहानी कराई है कि वो जहाँ कहेंगे, जो सहाफ़ती तंजीमें कहेंगी, हम उनके साथ खड़े हैं। अपोजिशन ने आज इस बिल पेश करने के बाद पूरी भरपूर तरीके से उसकी मज़ामत भी की है, इसके ख़िलाफ़ बात भी की है। उन्होंने ये कहा कि इस काले कानून को ना मंजूर करें। राना आफ्ताब साहब ने वहाँ तकरीर ये की कि चूँकि ईरानी सदर जो है वो शहीद हुए हैं, वहाँ पे 9 लोग शहीद हो गए हैं, कम से कम इसको इजलास को एडजर्न कर दें। लेकिन चूँकि अंदरूनवाई बड़ी तेज़ थी, उनको इतनी तेज़ था ये बिल कि उन्होंने वो भी नहीं बात सुनी स्पीकर साहब ने, और ये बिल जो है मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया, जिसके बाद वो भागते हुए MP अंदर गए, ज़ुबानें बाहर आ गई उनकी, 20, 30, 40 MP अंदर भागे ताकि अपनी गिनती पूरी करके इसको मंजूर किया जाए। काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर। जिंदा है सहाफी। ये बात आप याद रखें कि आपने नहीं रहना, यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला। ये सर्कस ऐसा है, ये सियासत नहीं, ये सर्कस है, तमाशा है। इस तमाशे में आपने फिर, मैं कह रहा हूँ आपको, लूं लिखियो, आपने इसी सीढ़ियों पे बैठे होना है और आपने जेलों में होना है, आपने हुकूमत खानों में जाना है। तो बाज आ जाएं, ये हुक्म है अल्लाह का, ये पूरी कायनात का मालिक है खुदा। आप आए हैं बड़ी थोड़े पीरियड के लिए, ये आपको भी पता है, आपके लीडरान को भी पता है, जो बार बार ये कहते हैं कि वाह हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, इनको पता है। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपको ये तमाशे लगाने की ज़रूरत क्या है? तो ये हमें ना छेड़ें। आपने आज जो काम किया है, आपके पास 4-5 कवानीन पहले हैं, कानून पे कानून बनाना, पुराने कानून को इम्प्लीमेंट करें। डेफॉर्मेशन बिल 3 पड़े हैं, उसको ठीक कर लें, उसको इम्प्लीमेंट कर लें। आपने आज उस डेफॉर्मेशन बिल को पेश किया कि जो एक आम ट्विस्टिंग, एक आप से लेके, एक आम कारकुन से लेके उसके अंदर एडिटर तक जो है, आपने उसकी गर्दन पे वो हाथ रख दिया। तो इंशाअल्लाह ताला बड़े आमर आए, बड़े गए, बड़े बड़े मार्शल आए, वो भी चले गए,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी साफ़ी, कोई भी तंजीम कभी नहीं झुकी आपके आगे। और इंशाअल्लाह ताला आपके तो पीरियड ही बहुत कम है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आखिरी बात ये है कि कल इंशाअल्लाह ताला पूरी आखिरी बात ये है, और हमारा आइंदा का लाएमल जो है वो ये है कि कल इंशाअल्लाह ताला 3 बजे हम लाहौर प्रेस क्लब में जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुलाएंगे। उसमें तमाम APNS, CPNE, अमेंड, PFUJ और तमाम लोग होंगे, तमाम यूजेस होंगी, तमाम ग्रुप्स को बुलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जो कल लाएमल का ऐलान किया जाएगा, ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, पंजाब के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में आपके खिलाफ एहतजाज होगा। नेशनल असम्बली का बाइकाट भी करेंगे, सेनेट का बाइकाट भी करेंगे, पूरी प्रोविंशियल असम्बलीज का बाइकाट भी होगा। और पंजाब का तो फिर हम आपका चौंक भी रोकेंगे, 8 क्लब के भी वो ऊपर धरना देंगे, पंजाब असम्बली के बाहर भी धरना देंगे, माल रोड पे भी धरना देंगे। देखते हैं कि आप किसको पकड़ते हैं। अब आपने शुरू कर ही दिया तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा लाएमल आपको पता लगेगा। कल हम इसका ऐलान करेंगे और इसके बाद अपना पूरा जो है वो एहतजाजी प्लान वो आपको देंगे। बहुत शुक्रिया।